नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री की शादी एक बार फिर से चर्चा में है। खुद को एमबीबीएस छात्र कहने वाली श्री रंजनी तिवारी बाबा से शादी की हसरत लिए बागेश्वर धाम की ओर कूच कर रही है। उनका कहना है कि 16 जून को सारी सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। भोपाल छतपुर के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। बाबा बागेश्वर की शादी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। हालांकि शादी की बात से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन एक बार फिर से यह सवाल उनके पीछे पड़ गया है, जिससे बच पाना उनके लिए शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोई है जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का सपना लिए उनके धाम की तरफ कूच कर चुकी है। खुद को एमबीबीएस छात्रा कहने वाली एक लड़की गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक पद यात्रा कर रही है। 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री से वह मुलाकात करना चाहती है। सोशल मीडिया पर यह खबर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का सपना देखने वाली इस लड़की का नाम शिव रंजनी तिवारी है। गंगोत्री धाम से शिव रंजनी सिर पर गंगा जल का कलश लिए निकली है। 16 जून को वह बाबा बागेश्वर धाम के दर पर पहुंचेगी। शिव रंजनी से जब बागेश्वर धाम से शादी की बात पूछी गई तो उन्होंने काफी गोल मटोल जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि 16 जून को जब बागेश्वर धाम पहुंचूंगी तो इसी के बाद इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। एक इंटरव्यू में शिव रंजनी ने कहा कि जब से गंगोत्री धाम से कलश यात्रा शुरू की है तब से कई खबर सामने आ रही हैं। हर कोई कह रहा है कि यह कलश यात्रा अच्छे वर्ग के लिए कर रही है, तो कोई कह रहा है कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेकर जा रही हूँ, जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गले में डालने वाली हूँ। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि महाराज अंतर्यामी है, हर किसी के मन की बात वह जान लेते हैं। खबरों की माने तो शिव रंजनी ने खैरागढ़ से संगीत का शिक्षा हासिल की। 4 साल की उम्र से भजन गा रही है। बताया जा रहा है कि शिव रंजनी एमबीबीएस की छात्रा भी रह चुकी है। पिछले साल से वह बागेश्वर धाम के फॉलो कर रही हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलते हैं कि हाल ही में ओडिशा में हुए ट्रेन दुर्घटना के बारे में भी बाबा बागेश्वर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक बेतुकी और मनगढ़ंत बात बोली है। उनका कहना है कि इस ट्रेन दुर्घटना का संकेत उन्हें पहले से ही मालूम था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध की होने की पूरी जानकारी थी, फिर भी वो इस युद्ध को न रोक सके, उसी तरह से मुझे भी इस दुर्घटना की जानकारी थी और मैं उसे नहीं टाल सकता था। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए?